रोग ट्रेडर। ये कहानी है एक ऐसे ट्रेडर की जिसने दुनिया के सबसे पुराने बैंक्स बैरिंग्स बैंक और बैरिंग्स बैंक सिचुएटेड है इंग्लैंड में को दिवालिया बना दिया। कहानी की शुरुआत होती है सन 1994 में, जब बैरिंग्स बैंक ने उभरते हुए मार्केट यानी इंडोनेशिया में पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी देखी। बैरिंग्स बैंक ज़्यादातर डेरिवेटिव मार्केट में काम करता था। निक लीसन उस समय एक क्लर्क के रूप में बैरिंग्स बैंक के बैक ऑफिस में काम किया करता था। एक दिन निक को इंडोनेशिया में जकार्ता जाने का मौका मिलता है। उस समय इंडोनेशिया एक उभरता हुआ बाजार हुआ करता था। निक जकार्ता में बॉन्ड मार्केट में काम करके वहाँ के लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देता है। जकार्ता में ही निक की मुलाकात लीसा से होती है, जो बैरिंग्स के लिए ऑडिट का काम किया करती थी। निक की सफलता को देखकर और प्रॉफिट को देखकर बैंक उसे सिंगापुर मार्केट में देता है। सिंगापुर मार्केट था साइमेक्स। निक का तबादला अब सिंगापुर मार्केट में एक फ्लोर मैनेजर के रूप में हो जाता है। लीसन साइमेक्स सिंगापुर एक्सचेंज में काम करना शुरू करता है। निक आर्बिट्राज में एक्सपर्ट था। बैरिंग बैंक्स को साइमेक्स, जो कि सिंगापुर में है, एवं ओसाका एक्सचेंज, जो कि जापान में है, दोनों ही में ही काम करने की अनुमति थी। इन दोनों में निकाई 225 ट्रेड होता था। निकाई 225 जापान का इंडेक्स है, जैसे कि अपना निफ्टी 50। कभी कभी दोनों मार्केट में प्राइस का अंतर का फायदा उठाकर निक लीसन बैंक के लिए प्रॉफिट कमाता था। इसी को आर्बिट्राज ट्रेडिंग कहते हैं। निक ने नए और यंग वर्कर्स की एक टीम तैयार की ताकि वो फ्लोर में खरीद और फरोख्त कर सके। एक बार निक अपने सबऑर्डिनेट को बाय करने का सिग्नल देता है, पर फ्लोर ट्रेडर बाय करने के बजाय फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल कर देती है, जिससे निक के अकाउंट में $20,000 का लॉस हो जाता है। निक उस लॉस को छुपाने के लिए 5x8 अकाउंट खोलता है, क्योंकि 8 जो था चाइनीज लकी नंबर था। उसमें 20,000 का लॉस डाल देता है और हेडक्वार्टर में लॉस पोजीशन को प्रॉफिट बताकर छुपा लेता है। निक सोचता है कि जब मार्केट नीचे आ जाएगा तो वह लॉस को रिकवर कर लेगा। यह निक जो कर रहा था उसे होप ट्रेडिंग कहते हैं। लेकिन जब मार्केट दोबारा खुलता है तो नुकसान बढ़ जाता है। समय का चक्र बदलता है और निक की लॉस पोजीशन कवर हो जाती है, जिससे निक का ओवर कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। निक की सफलता को देखकर जिनेवा ट्रस्ट के मैनेजर निक को 4,000 कॉन्ट्रैक्ट 18,400 के भाव पर खरीदने को कहता है। निक ज़्यादातर छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स पे काम करता था। निक ज़्यादातर निकाई जापानी इंडेक्स को 200 कॉन्ट्रैक्ट में काम किया करता था। ये उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी और अब उसे अपने लिमिट से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट खरीदना होता है। निकाई उस समय 18,500 के भाव पे ट्रेड कर रहा था। निक एक आर्टिफिशियल सेलिंग करके दाम 18,200 पर ले आता है और अपने क्लाइंट को 4,000 कॉन्ट्रैक्ट 18,200 के भाव पे खरीदता है, जिससे क्लाइंट को नीचे के दामों पे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं और क्लाइंट बहुत खुश हो जाता है और उसे लीसन पे और भी ज़्यादा ट्रस्ट हो जाता है। जापान का मार्केट उछाल मारता है। निकाई 18,200 से 19,000 पहुंच जाता है, जिससे निक का प्रॉफिट आसमान छूने लगता है। इतना प्रॉफिट मार्जिन देखकर निक पर लंदन से एक ऑडिट आती। तब ऑडिट वालों को पता चलता है कि निक फ्लोर मैनेजर के साथ बैक ऑफिस भी देखता था। एंड ऑफ द डे जाके कंप्यूटर पे सारे ट्रांजैक्शन डालता था। यह देखकर ऑडिटर चौंक जाता है और निक से कहता है कि तुम्हारे ऊपर तो कोई भी चेक एंड बैलेंस नहीं है। परंतु निक की ट्रेडिंग की वजह से बैंक को सालाना बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल रहा था। यह देखकर निक पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखा गया। यह बैंक की तरफ से बहुत बड़ी गलती थी। जब जापान का मार्केट अपने पीक पर यानी 19,000 पर था, निक का क्लाइंट उसे अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट सेल करने को कहता है, पर निक लीसन ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कॉन्ट्रैक्ट सेल नहीं करता है। उसे लगता था कि मार्केट और ऊपर जाएगा, तब वो डबलिंग का इस्तेमाल करता है, यानी लॉस होने पर बाइंग को डबल कर देना, जो बेहद खतरनाक स्ट्रेटेजी है। लीसन ने सोचा था कि उससे और मुनाफा होगा, मगर होता है उससे उल्टा। निक के नुकसान बढ़ने लगते हैं। निक होप ट्रेडिंग के चक्कर में पोजीशन नहीं काटता। उसका 5/8 अकाउंट उसे 5/8 अकाउंट में छुपा लेता है। निक के 5/8 अकाउंट का लॉस बढ़कर 7.78 बिलियन येन यानी लगभग $77.8 मिलियन का हो जाता है। अब यह लॉस इतना बढ़ चुका था कि इसे ऑडिटर्स की नज़र से बचाना नामुमकिन था। तब निक इस लॉस को छुपाने के लिए जाली दस्तावेज तैयार करता है और दिखाता है कि उसने 19 निकाई
225 के 19,250 स्ट्राइक प्राइस के 200 कॉन्ट्रैक्ट 77.8 येन के प्रीमियम पर क्लाइंट को सेल किए हैं, जिसकी पेमेंट फरवरी 1995 तक कर दिया जाएगा। एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू होती है 50,000 येन। अब 50,000 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 77.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.78 बिलियन येन आ जाता है। और वाह, लीसन नकली दस्तखत प्रिंट कराकर ऑडिटर को भेज देता है और लंदन में बैठे अपने मैनेजर्स के सारे डाउट क्लियर कर देता है। फरवरी 1995 में जापान में भूकंप आता है। मार्केट 19,000 से क्रैश होकर 18,600 आता है, फिर 17,600 पर आ जाता है। इससे निक लीसन का लॉस $223 मिलियन हो जाता है, जो बारिंग्स बैंक की ट्रेडिंग कैपिटल से दुगना था। यह देखकर निक लीसन सिंगापुर से भागने से का निर्णय लेता है, परंतु निक लीसन आखिरी में पकड़ा जाता है और उसे 6.5 साल की जेल होती है। जेल से निकलने के बाद लीसन अपने ही ऊपर एक किताब लिखता है, उसका नाम होता है रोग ट्रेडर, जिस पर यह मूवी आधारित है। इस मूवी में हमें सीखने को मिलता है कि हमें होप ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, लॉस होने पर उसे काट देना चाहिए। मार्केट से पैसा कमाने के लिए हमें कैपिटल से ज़्यादा माइंडसेट की ज़रूरत होती है और अपने पोजीशंस को तुरंत क्लियर कर देना चाहिए और अपने लॉस में होप ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।